ओम शांति। आज 22 मार्च 2017 बाबा की आज की मुरली हम सब ने अपनी प्रातः क्लास में सुनी। आज की मुरली बाबा की विशेष रूप से जगदम्बा की महिमा इस विषय पर चली हुई है। वो जगदम्बा कौन थी, उसके साथ हमारा संबंध क्या है, उसका इतना गायन और पूजन क्यों रहा, ऐसा उसने क्या किया जो ऐसे योग्य बनी और फिर ज्ञान ज्ञानेश्वरी राज राजेश्वरी बन गई। आज की मुरली इन सब बातों का अवलोकन करा रही है। आइए इस पर मिलकर मनन और चिंतन करते हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। तुम अभी ट्रांसफर हो, काले से गोरे बन रहे हो। वैष्णव जैसे बाबा हमको समझाते हैं वह दूसरा है, और आम तौर पर लोग जो समझते हैं वो विष्णु को मानने वाले उसको वैष्णव समझते हैं, जो शाकाहारी हैं। बाबा कितना गहरा अर्थ वैष्णव का सुनाते हैं। सभी भाई बहनों ने अपनी क्लास में ये मुरली सुनी, अवश्य इस पर मंथन चला होगा। तो ये जो बाबा ने कहा है कि आपको सच्चा सच्चा वैष्णव बनाते हैं, और ये मुरली जगदम्बा पे चली हुई है, तो हम जानते हैं कि भक्ति में वैष्णो देवी का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। परंतु हमने भक्ति मार्ग में देवियों को अलग अलग कर दिया है। वैष्णो देवी अलग कर दी है, शीतला देवी अलग कर दी है, अन्नपूर्णा अलग कर दी है। तो इसमें बाबा ने बताया है कि सभी क्वालिटीज़ वास्तव में जगदम्बा की ही हैं, जो फिर उसके बाद उनके बच्चों ने धारण की। अब वैष्णव का अर्थ होता है शाकाहारी, अर्थात जो मांसाहारी नहीं है, या यूं कहें कि जो हिंसक नहीं है। आज भी एक यादगार चला आता है कि किसी होटल में अगर मांसाहार नहीं होता तो उसको वैष्णव होटल कहते हैं। अर्थात ये शब्द तो विष्णु से ही निकला है। हम जानते हैं कि विष्णुपुरी, जिसको हम सतयुग भी कहते हैं, यहाँ विष्णु के दो रूप श्री लक्ष्मी और श्री नारायण चतुर्भुज है ना, उनका राज्य चलता है। वहाँ पर एक बात ये प्रसिद्ध है कि शेर और गाय भी एक घाट जल पीते थे। अर्थात वहाँ इतनी अहिंसा थी कि एक मांसाहारी जानवर भी जो था वो भी शाकाहारी था। तो ऐसे नॉन वायलेंट अहिंसक समाज था, और उसकी जो हेड थी वो जगदम्बा थी, जिसका एक रूप वैष्णो देवी भी है। अब ये जो दूसरा भाग है इसका कि काले से गोरा बना देता हूँ, इसका अर्थ ये है कि ऐसा समय आया जब हम वैष्णव नहीं रहे, और उसके बाद भगवान ने आके हमें वैष्णव बनाया, और जगदम्बा को भी परमात्मा ने वैष्णव बनाया। तो काले से गोरे का यहाँ ये अर्थ है कि एक रूप देवी का काली माँ भी बताया जाता है कलकत्ता की तरफ। और वो जो काली माँ बताई जाती है उसके ऊपर आप जानते हैं कि बलि चढ़ती है, अर्थात हिंसा करके बलि चढ़ाई जाती है, और उसके गले में खप्पर भी दिखाए जाते हैं, यानी मनुष्यों की मुंडियाँ दिखाई जाती हैं। और फिर यही एक गीत है, अम्बे तू है जगदम्बे काली, हे दुर्गे खप्पर वाली। अब इससे ये बात मुरली का पॉइंट स्पष्ट होता है, वही जगदम्बा, वही दुर्गा और वही काली, ऐसा बताया गया। तो अर्थात काले से गोरा, जैसे बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को सांवरे से गोला बनाता हूँ, श्याम सुंदर, तो वो श्याम सुंदर नाम तो चला आता है, लेकिन ये आज बाबा ने स्पष्टीकरण दिया है, कहाँ वैष्णो देवी, कहाँ फिर काली देवी, वो हिंसक वो अहिंसक। फिर बाबा हमको समझाते हैं कि जगदम्बा ही सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। और बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को मैं एक टाइटल भी देता हूँ,
कौन सा? आगे चल करके बाबा ने इसका आंसर दिया है और ये भी बताया तुम्हें कौन सी मनोकामना औरों की पूर्ण करनी है। तुम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले जगत अम्बा के बच्चे कामधेनु हो। सभी की कामनाएं हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। तुम जगत अम्बा, जगत पिता के बच्चे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता रहे हो, यही तुम्हारा धंधा है। बाबा ने आज बहुत बड़ा टाइटल हम बच्चों को दिया है। यानी बाबा ने दो बातें बताई हैं। एक तो सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाली अम्बा, जिसको के कामधेनु भी कहा जाता है, और अम्बा के साथ जो उनके सहयोगी हैं उनको भी कामदेवु कहा जाता है। जो बाबा कहता है तुम बच्चे हो, अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। तो एक बात तो बाबा ने ये कही कि मनोकामनाएं पूरी अम्बा से होती हैं। अम्बा को किसने मनोकामना पूरी करने की शक्ति दी? वो जगदम्बा है तो जगत पिता भी होगा, ब्रह्मा जी ने, उसकी बेटी है सरस्वती। और फिर ब्रह्मा जी को किसने वो शक्ति दी? निराकार शिव बाबा ने। तो बाबा कहते हैं क्योंकि मैं निराकार हूँ तो मेरा साकार रूप है ब्रह्मा और उसकी बेटी है जगदम्बा सरस्वती। इस प्रकार से है। अब सब लोग ये तो कह देते हैं कि मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु है। आप देखेंगे आज तक भी लोग कई गाय लेकर के, गाय को सजा करके उसके लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जगह जगह पर ये नगरों में होता है। गाय को घुमाते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको जो मनोकामना करेगा उसकी पूरी करेगी, कुछ पैसा वैसा भी वो लेते हैं। तो बाबा ने ये स्पष्ट किया कि मनोकामना कौन सी। ऐसे तो नहीं कोई कहे मैं चोरी करना चाहता हूँ, अम्बा मेरी मनोकामना पूरी कर दे, या मैं कोई गलत काम नहीं। तो बाबा ने कहा साधारण भी नहीं, मुझे धन चाहिए, मेरा मुकदमा जीत जाए, ऐसा नहीं है। तो बाबा ने स्पष्ट किया है मुक्ति, जीवन मुक्ति की मनोकामना। अम्बा जो है वो क्या करती है? जब जीवन बंद की दुनिया होती है, जब सब मांसाहारी, हिंसक, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब हिंसा ही तो हैं, इससे बिल्कुल ग्रसित होते हैं, उसको परिवर्तित करके पूरी अहिंसा, परमो धर्मा की दुनिया, जिसमें शेर गाय घाट जल पीते हैं, दूध घी की नदियाँ बहती हैं, भारत सोने की चिड़िया था, वो स्थापित करती। तो बाबा ने स्पष्ट किया कौन सी सबकी मनोकामनाएं अम्बा और तुम बच्चे उसको पूर्ण करने का रास्ता बताते हो। ऐसे नहीं कि उसने कहा मंत्र से, केवल मार्ग बताते हो कि इस तरीके रास्ते पर चलो जो भगवान ने बताया, तो तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाओगे। बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि जगदम्बा का जन्म कैसे हुआ। बाबा कहते पहले तो मम्मा की महिमा शिव बाबा के पिछाड़ी है। शिव बाबा आए तब आकर के जगदम्बा को रचे, और रचने का अर्थ बाबा ने बताया ट्रांसफर करना, अर्थात काले से गोरा बनाना। तो जगदम्बा तो एक ही है, दो भुजाओं वाली है। 8 भुजाओं वाली कोई देवियां नहीं हुआ करती। जगदम्बा की महिमा कलकत्ता में बहुत जास्ती है, लेकिन उसका वहाँ दूसरा रूप दिखाते हैं काली का, जो बहुत भयानक होता है, खप्पर की माला पहनती है। तो ये है भक्ति माँ जगत अम्बा बलि नहीं ले सकती। वो क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि वो जगत को रचने वाली है। कि माँ जो है, जिसको जगत की माँ कहा जाता है, वो तो रचना और पालना करेगी, ना कि विनाश करेगी। तो बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में उस चीज़ का विकृत अर्थ लेकर, अर्थ का अनर्थ करके इस प्रकार की परंपराएं चलाई गई हैं। कि आप देखो कि जगदम्बा वही काली कह दिया और उस काली का भयानक रूप दिखा दिया। और ये तो चलो ठीक है कि उसके नीचे असुर है, लेकिन उसके गले में जो माला बताई गई है, और आज तक भी काली के मंदिर में बलि चढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा एक माँ अपने बच्चों की बलि कैसे लेगी? और बाबा ने जन्म भी बताया। ऊपर है शिव बाबा, शिव बाबा है निराकार। जब वो अवतरित होते हैं ब्रह्मा के तन में तो आकारी रूप धारण कर लेते हैं, और जगदम्बा जगत माता साकार है। तो कोई कनेक्शन होगा ना, वो बाबा ने सारा समझाया है
कैसे निराकार धर्म ग्लानि के समय अवतरित होकर साकार माध्यम से अम्बा को जगदम्बा इस दुनिया में बनाते हैं, और यहीं पर वो जगदम्बा जो है मुक्ति, जीवन मुक्ति की मनोकामना पूर्ण करती है। ये जीवन मुक्त दुनिया में नहीं आती, ना नरक में आती है, संगम पर आती है जब परिवर्तन होता है। बाबा ने आगे चल के इसका स्पष्टीकरण और दिया है कि माँ कभी अपने बच्चों की बलि थोड़ी लेगी, जो आपने कहा। और अब बाबा वैष्णो देवी की बात कर रहे हैं। एक है मांसाहारी, अब जो मांसाहारी है वो वैष्णव बनते हैं। और बाबा कहते हैं जगदम्बा ब्रह्मा की बेटी कुमारी है, और कुमारी को फिर जगदम्बा कैसे कहा गया ये समझने की बात है। और सच्ची सच्ची वैष्णव देवी भी यही है। यह है संगम की बात। निराकार बाप आकर ब्रह्मा के द्वारा बेटी को अडॉप्ट करते हैं। वो कभी बलि नहीं लेती। पहले सुंदर थी, अब सांवरी बनी है। फिर बाबा कहते हैं सुंदर बनती तो सारा कुटुंब भी सुंदर बन जाता है। अब देखिए कितनी सारी गहरी बातें बाबा ने बताई हैं कि जगदम्बा कुमारी है, लोग उसको माँ कहते हैं। जितनी भी देवियों की पूजा करते हैं वो सब कुमारी रूप होती हैं। तो वो शारीरिक माँ तो हो नहीं सकती, सारे जगत की मनुष्य आत्मा शरीरधारियों की शारीरिक माँ थोड़ी एक हो सकती है। तो बाबा कहते हैं वो रूहानी आत्माओं के हिसाब से, आत्माओं की, जगत की आत्माओं की एक प्रकार से माँ है। अब बाबा कहते हैं वो तो अडॉप्शन से ही होगा ना। इसलिए ये जो रूप है समझाया है बाबा ने कि कुमारियों को माँ कहते हैं, अर्थात वो कुमारियाँ बाबा की बच्चियाँ हैं, शिव की पुत्रियाँ हैं। शिव कुमारियाँ कहो, ब्रह्मा कुमारियाँ कहो, जगदम्बा कहो, अन्य देवियाँ कहो, उनके द्वारा पतित से पावन करने का काम बाबा रास्ता बताते हैं। जो पावन बनेगा वो फिर जीवन मुक्ति को पाएगा। अब वैष्णव तो बाबा ने कहा कि 2 स्टेजेस हैं। एक पावन, तो पावन स्टेज में सभी जगदम्बा और उसका पूरा कुटुंब एक थोड़ी पावन होगा, पावन की संतान भी वो बाबा बनाते हैं। और धीरे धीरे बहुत काल के बाद जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, देवता विकारों में चले जाते हैं, उसके भी अंत में आके वो पतित बन जाते हैं। तो वो बन गई वैष्णव और वो बन गई दूसरी, जिसको कहते बलि लेने वाली। फिर बाबा ने इसके साथ गौ माता का भी रहस्य बताया। बाबा कहते हैं गौ माता कौन है, कामधेनु कौन है? जगदम्बा और उसकी बच्चियां। सिर्फ गौ माता नहीं, पुरुष भी हैं जो बहुतों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। क्योंकि सेवा केंद्र चलाने के निमित्त उस समय कई भाई भी हुआ करते थे। कहाँ कहाँ भाई भी सेंटर्स गाय के साथ बछड़े तो होते हैं ना। आप देखेंगे जब भारत में प्रथा है देवियों की कन्याओं की पूजा करते हैं, जिसको कंजिका पूरण कहा जाता है, तो उसमें 7 कन्याएं होती हैं, एक लैंकड़ा भी होता है। तो बाबा ने बताया उसमें बछड़े भी तो हैं ना। और बाबा कहते हैं जगत पिता जगदम्बा इन दोनों का रचयिता है शिव बाबा। हाँ, मेन बात ये है। तुमको राजभाग मिला हुआ था इस जगदम्बा से। हाँ, जगदम्बा को फिर कहाँ से मिला? जगत पिता से। उनको कहाँ से मिला? हाँ, शिव बाबा से। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, परंतु उनका रूप तो भयानक दिखा दिया। तमो प्रधान मनुष्य फिर सतो प्रधान मनुष्यों को। अब इससे आप देखेंगे कि बाबा ने बताया, जैसे बताया ना जगदम्बा जगत पिता, अब उसको ज्ञान ज्ञानेश्वरी कहते हैं। सारी दुनिया में आज भी सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है। सरस्वती वंदना होती है। कोई भी चीज़ का, कलाकृति का, कल्चरल प्रोग्राम का उद्घाटन सरस्वती वंदना से करते हैं। उसको वीणा वादनी कहा जाता है। तो जैसे परमात्मा ने कोई काठ की मुरली नहीं चलाई, सरस्वती ने कोई दुनिया वाली बैंजो तो नहीं बजाई। तो ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। अब ज्ञान उसको कहाँ से आया? दुनिया तो समझ एक बात से शुरू कर देती है, लक्ष्मी धन की देवी है, लक्ष्मी जी के पास भी धन कहीं से आया होगा। तो बाबा कहते वो ज्ञान ब्रह्मा से आया, क्योंकि ब्रह्मा की पुत्री और ब्रह्मा के हाथ में वेद शास्त्र दिखाते हैं जो ज्ञान का सिंबल है।
ऐसे थोड़ी ब्रह्मा ने वेद शास्त्र पढ़े या बनाए, लेकिन एक सिंबल है। जैसे वो वीणा सिंबल है, मुरली भी ज्ञान मुरली है। अब बाबा कहते हैं ब्रह्मा के पास फिर कहाँ से आ गया, है ना। तो ब्रह्मा के द्वारा भगवान ने रचना रची, सरस्वती के द्वारा भगवान ने रचना रची। तो वो भी हैरान है कि ब्रह्मा की बेटी सरस्वती दोनों बेटी के द्वारा रचना कैसे रची। तो बाबा कहते हैं ये सारा रूहानी एडॉप्शन का खेल है। और सबसे टॉप पर शिव बाबा है, जो ज्ञान के सागर, निराकार, गीता ज्ञानदाता कहो, मुरलीधर कहो, तो वो बाबा ने सारा स्पष्ट किया। बाबा कहते हैं कि तमो प्रधान मनुष्य फिर सतो प्रधान मनुष्यों को पूछते हैं। जगदम्बा मनुष्य ठहरी क्योंकि जगत तो यहाँ है। मूल वतन सूक्ष्म वतन को जगत नहीं कहेंगे। बाबा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि इस दुनिया में ही जगदम्बा हो सकती है, वो कोई ऊपर वतन में नहीं होती है। निराकार दुनिया जो है वहाँ तो आत्माएं रहती हैं, 3 लोक है ना। उसके नीचे आकारी दुनिया है जहाँ अव्यक्त शरीरधारी देवता रहते हैं, और ये साकार दुनिया है जहाँ की आत्मा शरीर धारण करती है। तो जगत तो इसको ही कहा जाता है ना, वो जगत की अम्बा है। सूर्य, चाँद, सितारे, रात दिन, दुख सुख, सारे 5 तत्व जिससे शरीर बनते हैं, नाटक बनता है, वो तो यहीं पर है ना। फिर आगे चल कर के बाबा ने आज श्री लक्ष्मी और जगदम्बा में अंतर को भी बताया। हाँ। कि श्री लक्ष्मी जी का मेला नहीं लगता, उनका दीपमाला पर पूजन होता है। जगदम्बा का मेला लगता है। और बाबा कहते हैं असली मेला जो है वो है आत्माओं का परमात्मा के साथ मिलन मेला। क्योंकि आप देखेंगे भारत के अंदर मेले भी लगते हैं, और एक सबसे प्रसिद्ध भारत का मेला है कुंभ का मेला, जिसमें कि अनेक आते हैं। तो बाबा कहते हैं कुंभ का मेला भी इलाहाबाद यानी प्रयाग में प्रसिद्ध है। वहाँ पर 2 नदियाँ दिखाई जाती हैं, एक गंगा और यमुना। तीसरी नदी गुप्त दिखाई जाती है, सरस्वती। तो ये भी तीनों देवियाँ हैं। और इस मुरली में जिक्र जो हो रहा है वो सरस्वती का हो रहा है, जगदम्बा का हो रहा है। तो बाबा कहते हैं 3 नदियों का मेला वो दिखा देते हैं। और देखा जाए तो जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, ऐसे ही सरस्वती लक्ष्मी और दुर्गा हैं एक ही के रूप। लेकिन उसके कब वो सरस्वती थी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, कब वो लक्ष्मी बन गई, राजराजेश्वरी बन गई, कब वो दुर्गा बनी जबकि उसने काले रूप से सुंदर रूप धारण किया। ये सारा लिंक है ना। तो बाबा इसलिए बता रहे हैं कि ये बात 3 नदियों के मिलन को संगम कहते हैं। लेकिन असली संगम कौन सा है? ये तो आपस में देवियों का मिलन हो गया ना। असली संगम कौन सा है? तो बाबा ने कहा परमात्मा का आत्माओं से मिलन। जिसका भी एक मेला लगता है जिसको गंगा सागर कहते हैं, जहाँ जा कर के ये गंगा में सब कुछ मर्ज हो जाता है, वो सारी नदियों मिल कर के एक रूप धारण करके सागर में मिलती हैं। वो मेला बाबा कहता है सबसे प्रसिद्ध है। इसीलिए कहा जाता है अन्य मेले बार बार, गंगा सागर एक बार, एक ही बार लगता है। शिवोहम जो लोग कहते हैं, बाबा कहते हैं शिवोहम कह कर के अपनी पूजा कराते हैं, उनमें भी एक मठ है जो अपनी पूजा नहीं कराते। वास्तव में सन्यासियों को पूजना नहीं चाहिए। अब शिव तो है निराकार, वो अपनी पूजा कैसे कराए? बाप आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं, पूजा करना कैसे सिखलाएंगे? बच्चा थोड़ी बाप का जाप करेगा। तुमको भी जाप नहीं जपना है, जाप और याद में रात दिन का फर्क है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व है। एक तो बाबा कहते हैं जब तमो प्रधानता इतनी बढ़ जाती है, मनुष्य स्वयं को ही भगवान समझ करके शिवो हम कह के अपनी पूजा कराते हैं। बाबा कहते हैं वो शिवो हम कहलाने वालों का भी जो मठ है उसमें एक ऐसा भी है जो नहीं करवाता। अच्छी बात है। इसका मतलब बाकी गलत काम करते। फिर बाबा कहता है कि शिव अपनी पूजा तो करा ही नहीं सकता। क्यों नहीं करा सकता? एक तो शिव निराकार है। दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इस मुरली में आई वो ये है कि परमात्मा पूज्य को पुजारी को पूज्य बनाता है।
परमात्मा का कार्य क्या है कि जो तुम भक्ति करते आए, पूजा करते आए, तुमको पुजारी नहीं पूज्य बनना है, पतित नहीं पावन बनना है। पतित ही पूजा करते हैं, तो जो पूजा छुड़वा रहा है वो पूजा कैसे करवाएगा? उसने तो सारी पूजा आपकी छुड़ा दी। नहीं तो सोच सकते हैं चलो हमने समझ लिया कि शिव परमात्मा है, ब्रह्मा नहीं है, कोई और परमात्मा नहीं है, शिव की तो पूजा करने दो। पर बाबा कहता नहीं, तुम्हारी तो पूजा टोटली छुड़वाते हैं, आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी आत्माओं के लिए कहा गया है। तो मैं जब पूजा छुड़वाता हूँ बच्चे से, बाप पूजा थोड़ी करवाएगा। इसी प्रकार फिर बाबा ने कहा जप, तो जो बच्चा है पिताजी का नाम थोड़ी जपेगा। जैसे लोग राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण कोई नाम से जाप करते हैं, तो कहते हैं परमात्मा समझ के करते हैं। तो पिता की बच्चा क्या जाप करता है? बाबा ने कहा याद। अब बाप को जाप नहीं करेंगे, जाप और याद दोनों में अंतर है, पूजा तीनों में अंतर है। बाबा कहते हैं कि ये है ईश्वरी दरबार और इसमें कोई भी असुर नहीं रह सकता है, गंदा व्यक्ति कोई यहाँ पर रह नहीं सकता। बाबा कहते हैं लड़ना झगड़ना ये भी यहाँ नहीं हो सकता। सद्गुरु का निंदक ठौर न पाए। सद्गुरु जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनकी निंदा करे तो ऊंच पद पा नहीं सकते। बाबा कहते हैं सब यहाँ की बातें हैं, लोगों ने इनको लिख करके डराने का प्रयास किया अन्य को। गुरु का निंदक ठौर ना पाए कि जो परमात्मा सतगुरु एक बार सृष्टि पर अवतरित होकर लोगों को पति से पावन बना रहा है, नरक से स्वर्ग में ले जा रहा है, उसकी कोई निंदा करवाए। इसलिए बाबा ने ऊपर कहा कि यहाँ पर कोई आसुरी संप्रदाय वाला नहीं रह सकता, क्योंकि निंदा करना, अवगुण देखना, गलत उठाना ये आसुरी लक्षण है। तो कई आसुरी संस्कार वाला इस यज्ञ में घुसे आए तो बाबा कहते तो टिक नहीं सकेगा, क्योंकि उसका काम तो निंदा करना, ये क्यों, ऐसा क्यों, परमात्मा क्यों आते हैं, ऊपर से क्यों नहीं कर लेते, ये सरस्वती कौन है, ऐसे ऐसे करते हैं ना। तो बाबा कहता ठोर ना पाए, अर्थात वो सतयुग में अपने पद को प्राप्त नहीं कर सकता, करेगा भी तो बहुत थोड़ा सा पद सजा खा के करेगा। फिर बाबा ने कहा ये जो कहावत है गुरु का निंदक, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए, वो यहाँ की है। क्योंकि वो जो दूसरे गुरु हैं, संसारिक गुरु, अनेक गुरु बन गए हैं, वो तो उसकी महिमा भी करो तो ठोर नहीं पा सकते आप। तो वो तो खुद ही भगवान को ढूंढ रहे हैं। भगवान खुद कहते हैं कि साधुओं का उद्धार मैं करता हूँ, लेकिन वो कहते हैं वो इस सेंटेंस को अपने ऊपर ले गए हैं, लोगों को डराते हैं कि देखो मेरा कहना नहीं माना तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, तुम्हें श्रापित कर दूंगा, आदि आदि कहानियाँ भी बना दी हैं, फलाने ने फलाने को श्रापित कर दिया। तो बाबा ने कहा ये बात यहाँ की है। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे ये सब बातें जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ इनको तुम नोट करो। फिर ऐसा नहीं नोट करके उसको छोड़ दो, पढ़ो भी। धारणा तब होगी जब श्रीमत पर चलेंगे। अमृत वेले उठकर बाबा को जरूर याद करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ जी। और बाबा कहते जब औरों को सुनाएंगे तब ऊंच पद पाएंगे। राजा बनना कोई मासी का घर नहीं है। और उसमें अपने आप के ऊपर भी अटेंशन होता है। पहले स्वयं रॉयल्टी धारण करें तब तो प्रजा का मालिक बन योगी बनेंगे है तो राजा बनेंगे। हाँ, अपने ऊपर राज का वरदान है सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। माया का नियम है जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा वो आपको माया जीत बनने नहीं देगी। अंत समय में भी वही कमजोरी धोखा देगी। इसलिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा कर शक्तिशाली आत्मा बनो और योग के प्रयोग द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बन जाओ। यही स्लोगन याद रहे, अब नहीं तो कब नहीं। बाबा कहते हैं कोई भी हिस्सा कमज़ोर रह गया
तो वही आपको अंत के समय धोखा देगा। जैसे किसी कमरे में 30 खिड़कियां हैं हॉल में, आपने 29 बंद कर ली, एक खुली छोड़ दी, तूफान आएगा तो उससे अंदर आ जाएगा, कोई चोर भी आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं माया अर्थात कमज़ोरी जो है, जैसे बीमारी होती है वहीं पर अटैक करती है जहाँ पर गुंजाइश होती है। इसलिए अपना किला पूरा मजबूत करो। फिर स्लोगन है, शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। अब हमने खास यही बताया कि धैर्यता और शांति ये 2 गुण आवश्यक हैं। अगर हम उग्र हो गए, अशांत हो गए, डिस्टर्ब हो गए, जल्दबाजी की, तो हम विघ्न विनाशक नहीं बन सकते, किसी न किसी प्रकार से विघ्न स्वरूप रहेंगे। ये थी बाबा की आज 22 तारीख की मुरली, जिसमें बाबा ने हमें आज जगदम्बा का रहस्य बताते हुए जो वरदान दिया है, टाइटल दिया है कामधेनु का, उस टाइटल को साकार करने के लिए हम पुरुषार्थ करेंगे। अपनी अगर कोई भी मनोकामना शेष होगी तो औरों की मनोकामना हम पूर्ण कैसे करेंगे? शक्तिशाली बने, संपन्न और संपूर्ण बने, ताकि सर्व आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति जो उनकी चाहना है वो प्रदान कर सके।